स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज जो बड़ी बात उठती है वो उठती है, राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको देखकर सभी का, पूरे भारतवासियों का खून खौल जाएगा। एक बार फिर राहुल गांधी ने अपनी नासमझी सबके सामने जग जाहिर कर दिया। आपको बता दें कि निकोल्स बर्न्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने बोला कि भारत में जो कुछ भी घट रहा है उस पर अमेरिका क्यों कुछ नहीं बोलता, अमेरिका ने क्यों चुप्पी साध रखी है, अमेरिका पर सवाल उठाए हैं। तो क्या ये एक बार बोल सकते हैं फिर चाहते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दोबारा अंग्रेज आए? ये सवाल कहां तक उचित है? आइए सीधा जुड़ते हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक से और उनसे जानते हैं कि ये जो राहुल गांधी ने सवाल किया है ये कितना उचित है और इससे क्या परिणाम निकलता है, और ये कितनी, बोल सकते हैं कितनी निंदनीय बात है कि उनको खुद ही भारत पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है और वो दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं। मैं पप्पू नहीं मानता। वो बहुत ही खतरनाक सातिर अपराधी की तरह बात करता है और एक देशद्रोही की बात उन्होंने आज जो बात कही है, अमेरिका की मदद मांग रहे हैं। पहले वो चाइना की शरण में जाते हैं, चुपके से चाइना उनकी हेल्प नहीं कर पाता है। चाइना को भारत ने कड़ा सबक सिखाया। वो आईएसआई और पाकिस्तान की मदद लेते हैं। उनके मदद लेने में वो, आपको पता है कि उनके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की मदद मांगते हैं मोदी को हराने के लिए। अब वो अमेरिका की मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका क्यों चुप है, अमेरिका बाहर, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको बहुत सारा पैसा मिले, उनके साथ पूरी जुडिशरी हो, चाहे वो कितना भी झूठ बोलें। जैसे राफेल पर उन्होंने झूठ मचाया, माफी मांगनी पड़ी, उससे शायद वो आहत हैं कि क्योंकि उनको झूठ को जुडिशरी अप्रूव नहीं कर रही है। इस वजह से राहुल गांधी जो इस तरीके के मानसिकता है, उनकी बहुत ही विकृत मानसिकता हो गई है कि एक भारत एक संप्रभु देश है और भारत के ऊपर कोई भी बाहरी देश कमेंट नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं कि तमाम इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। किसान आंदोलन के नाम पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने मुद्दा उठाया किसान बिल को लेकर। तमाम देशों में ये तमाम ऐसे आर्टिकल छपाते रहते हैं। अमेरिका की बहुत सारी मैगजीनों में यहीं के राइटर लिख के किसी को पैसा देकर, फॉरेन पॉलिसी के एक एडिटर ने भी खुलासा किया कि उनको दबाव बनाया गया था कि ये जो किसान बिल है वो भारत की पार्लियामेंट में इस लोकतंत्र विरोधी तरीके से उसको पास किया गया। तमाम ऐसे बातें सामने आ रही है और राहुल गांधी की साजिशें पूरी पोल खुल रही है कि राहुल गांधी विदेश क्यों जा रहे हैं। तो शायद इसी वजह से जाते हैं कि वो चाहते हैं कि जो विदेश के लोग हैं वो भारत पर कमेंट करें, भारत की न्यायपालिका, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाएं, क्योंकि उनके साथ जनता नहीं है। वो राहुल गांधी बिल्कुल भी एक पप्पू से देशद्रोही बनते जा रहे हैं। और तमिलनाडु में जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, साउथ में जाके उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी और आरएसएस वालों को कुचल डालेंगे, इस तरीके की मानसिकता एक आतंकवादी की ही हो सकती है। और राहुल गांधी अपनी मानसिकता दिन प्रतिदिन बौखलाहट में दिखाई दे रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, कहीं भी कांग्रेस की प्रेजेंस नहीं है। पश्चिम बंगाल है, वहां कांग्रेस का पत्ता साफ है। असम है, वहां कांग्रेस का पत्ता साफ है। और तमिलनाडु में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही। पांडुचेरी था, पांडुचेरी के सीएम वहां झूठ बोलते हैं और वो हार ही रहे हैं, वहां बीजेपी जीत रही है। तो जिस तरीके केरल में भी इनका पत्ता साफ है। तो जो चुनाव का परिणाम दिख रहा है, जनता बिल्कुल राहुल गांधी के साथ नहीं है। तो वो इस बौखलाहट में अब वो विदेशों से मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि, वो सोच रहे थे कि शायद अमेरिका में राष्ट्रपति बदला, जो बाइडेन आए हैं वो हमारी विचारधारा के हैं, मोदी के खिलाफ तमाम कुछ कोशिश करेंगे। फॉरेन पॉलिसी किसी भी तरीके से इस पप्पू के माइंड से नहीं चल सकती है। और जिस तरीके से राहुल गांधी चाहते हैं कि वहाँ पर अमेरिका आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र पर ज्ञान बांटे, भारत के न्यायपालिका पर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, क्योंकि राहुल गांधी जीत नहीं पा रहे हैं। उनको पैसा चाहिए, उनको न्यायपालिका चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि उनका एक उगाई का जो बड़ा मास्टर था सचिन वाजे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं और वो बड़े खुलासे कर रहे हैं कैसे 100 करोड़ का टारगेट महाल वसूली अगाड़ी सरकार में चल रहा था। और कांग्रेस का धंधा ही यही है, वसूली करो, पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव जीतना है, लोगों को लूटना है और लूटने के लिए उनको पैसा चाहिए। और वो अमेरिका के सामने भी यही कह रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं, क्योंकि हम यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं।
चीन भी कुछ नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान तो खत्म ही हो चुका है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो अब सरकार को चाहिए कि ऐसे जो देश विरोधी और भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने के कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और इनको अमेरिका में ही परमानेंट शिफ्ट कर देना चाहिए। यहां तक कि जो सोशल मीडिया पर बात चलती है कि वाजपेयी जी ने इनको बचाया था, अमेरिका के एयरपोर्ट पे ये किसी चीज से पकड़े गए थे, वो कितनी बात सच्चाई है हमें नहीं पता है, लेकिन इनको अमेरिका में ही रहना चाहिए और वहाँ के लोकतंत्र को ये बहुत महान बताते हैं, वहाँ की तारीफ करते हैं। भारत इनको सब बुरा लगता है, नॉर्थ के लोग अनपढ़ लगते हैं, साउथ जाते हैं तो साउथ वालों की तारीफ करते हैं, नॉर्थ जाते यहाँ नॉर्थ वालों की गाली देते हैं। तो अब ये भारत के पूरे सिस्टम को गाली दे रहे हैं और भारत के लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं, भारत के संविधान को गाली दे रहे हैं। ऐसे राहुल गांधी को अब बड़ी से कड़ी सजा सरकार को देनी चाहिए। ऐसे अब कांग्रेसी भी सोचें कि क्या राहुल गांधी का जो ये बयान है, देश विरोधी बयान, कि भारत के आंतरिक मामलों में भारत एक संप्रभुत्व देश है, अमेरिका का कोई लेक्चर क्या चल पाएगा? क्या राहुल गांधी जो सोच रहे हैं कि अमेरिका उनकी मदद करे, अमेरिका उनको पैसा दे, अमेरिका उनका प्रचार करे, अमेरिका उनके पक्ष में न्याय दे, जिससे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सके, लेकिन क्या सरकार इस पे कोई कदम उठाएगी? ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी जैसे कि बयान देते हैं और स्वप्न देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उसके बाद उनके ऐसे बेजिदा बयान जिसमें उनको खुद ही न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, उनको संविधान पर विश्वास नहीं है, उसके बाद भी वो कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना, अगर बहुत जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री का सिर्फ उनका स्वप्न ही रह गया ऐसे बयानों के बाद, जिसके बाद जनता भी बहुत गुस्साई है और वो कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो मैं जीएसटी पर फोकस नहीं बल्कि नौकरी क्रिएट करने पे करूंगा। जो जीएसटी स्तर बढ़ रहा है उस पे वो कह रहे हैं कि इससे मैं नाखुश हूं और उसके बाद नौकरी नहीं है तो मैं उसके लिए परेशान हूं। तो जिसको जीडीपी ग्रोथ रेट, अपने देश का विकास होता हुआ ही अच्छा नहीं लग रहा है, उसको वसूली चाहिए, वो खुद ही दूसरों के आगे हाथ फैलाता हुआ कह रहा है कि मुझे जुडिशियल सिस्टम चाहिए, मुझे फ्री मीडिया भी चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए। तो ऐसे बयान देने के बाद आप क्या कहेंगे कि वो नेता बनने लायक है क्या? उनको जो सत्ता बोल सकते हैं, उनको जो कुर्सी मिली है वो उनके पुराने बोल सकते हैं ना परिवारवाद की राजनीति की वजह से मिली है, लेकिन क्या अब उनको जो वो आकर लोगों को लेक्चर दे, लोगों को संबोधित करे, क्या लोगों को सच में उनकी बातों को सुनना चाहिए? और वो देश की छवि कितनी धूमिल कर रहे हैं बाकी देशों के सामने, जहां पूरे देश पूरा बोल सकते हैं, जहां बाकी अनदर जो कंट्रीज हैं वो भारत को एक बहुत ज्यादा अच्छे रूप में देख रहे हैं। जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है उसमें भारत का लोहा माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पसंद किया जा रहा है, वहीं राहुल गांधी जैसे नेता देश की छवि धूमिल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उनको अपने देश के संविधान, जुडिशियल सिस्टम, मीडिया, किसी पर भी, चारों के चारों स्तंभ में से एक भी स्तंभ पर भरोसा ही नहीं रह गया क्योंकि वो लगातार सिर्फ हार रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को किसी पे विश्वास नहीं होता है, राहुल गांधी को खुद पर भी विश्वास नहीं होता है कि उनको क्या बोलना है, उनको कुछ पता नहीं रहता है, उनके आंकड़े हर सभा में अलग होते हैं। और यहाँ तक कि राहुल गांधी जहाँ जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ को उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उनके समझ से बाहर है जीडीपी ग्रोथ। वो कितने लाख करोड़ का और कितने लाख करोड़ का अलग अलग घोटाले बताते रहते हैं, क्योंकि वो खुद घोटाले करते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ग्रोथ पे विश्वास नहीं करूँगा, मैं जॉब क्रिएशन पे, जॉब कहाँ से लाओगे? अपने घर से लाओगे जॉब? क्या 10 जनपद में झूठ फैलाने के लिए जॉब देंगे? क्यों? राहुल गांधी को ये जवाब देना चाहिए कि इन्होंने राजस्थान में सरकार बनाई, राजस्थान के युवाओं से इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, हम तमाम चीज़ें करेंगे, किसानों का कर्जा मुक्ति करेंगे, तमाम ऐसी बातें कही थी। क्या राजस्थान में जो युवा है हर एक को बेरोजगारी दूर हो गई है, हर एक के पास रोजगार है? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस 70 सालों में रोजगार नहीं दे पाई, कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। रोड अब सही बन रही है। गडकरी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती तब तो यहाँ पर नेशनल हाईवे बड़े चौड़ीकरण हो रहे, गाँव में अब सड़क पहुँच रही है। तो ये काई के लिए इसको रोजगार देने की बात कर रहे हैं? ये रोजगार सिर्फ और सिर्फ अपने चमचों को लूटने का दे सकते हैं, वसूली का दे सकते हैं। और इनके कुछ दरबारी पत्रकार हैं जो ये सरकारी विमान में पूरे विदेश में घूम सकें और 10 जनपद के चक्कर लगा सकें। राहुल गांधी
खुद बेरोजगार हैं, कांग्रेसी भी पूरे बेरोजगार हो चुके हैं और ये रोजगार कुछ मायने नहीं है, इनको जीडीपी से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी केवल और केवल मूर्ख हैं और वो दूसरों को भी मूर्ख बना रहे हैं, और जो उनके फॉलोअर हैं वो भी उसी तरीके के उसी कैटेगरी हैं कि वो किस तरीके से पप्पू पॉलिसी को फैला रहे हैं, जो जिस तरीके से वो देश विरोधी बयान दे रहे हैं और जीडीपी से उनको मतलब नहीं है। वो किसको रोजगार दे रहे हैं? किसी को रोजगार नहीं दे सकते हैं। ये खाली बेईमानी की बात है। किसानों को भड़काया, किसानों को, जैसे इनके शासनकाल में किसान सब प्राइवेट जेट से घूमते होंगे, मर्सिडीज से घूमते होंगे, क्योंकि सचिन वाजे जैसा एपीआई उनके पास तमाम कारों का जखीरा मिल रहा है। तो शायद ऐसे ही इनका भी कोई सिस्टम होगा। तो राहुल गांधी को अगर जो बोलते हैं वो अपने शासन में करते तो बड़ी बात होती। क्या वो अपने जहां उनकी गवर्नमेंट में है, राजस्थान में उनकी गवर्नमेंट में है, वहां वो कुछ नहीं कर पाए। पांडुचेरी सबसे बड़ा उदाहरण है, लेटेस्ट। वहां पे पांडुचेरी में किस तरीके से वहां का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है पब्लिक के सामने, राहुल गांधी के सामने, और वहां पर किस तरीके से इन्होंने बर्बाद कर दिया पांडुचेरी को, और यहां तक कि राजस्थान में भी त्राहिमाम है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी खुद अपने गिरेबान में झांकें, अपने यहाँ की सरकारें देखें, महाराष्ट्र में देखें किस तरीके के हालात हैं, कोरोना मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहाँ तो बिल्कुल त्राहिमाम है। यहाँ महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता खुद वहाँ की कंप्लेंट करते हैं, और तमाम इनकी पार्टी में ही कुछ नहीं है, और दोस्त दूसरों पे ये सिर्फ और सिर्फ एक बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये इस तरीके की शिकायत अब चीन हो गया, अब पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकता है। भारत आप बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है। भारत जिसको देगा, भारत विश्व गुरु है। भारत जिसको बताएगा कि कैसे देश चलाना है, भारत सिखाएगा, ना कि कोई बाहर का देश हमें सिखा पाएगा। ना तो हमारे पर कोई देश का दबाव काम आ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है, चाहे कोरोना काल में देखा होगा आपने किस तरीके से हमने वैक्सीन पूरी दुनिया को फ्री में उपलब्ध कराई है, किस तरीके से हमने हर जगह ऐसे ऐसे कंट्रीज को हमने वैक्सीन प्रोवाइड की जिन देशों को लोग जानते नहीं थे। कैसे अन्य देशों का भी हमने जिक्र देखा, जैसे चाइना का देखा कि किस तरीके से वो नकली माल बेचकर भी इस कोरोना काल में प्रॉफिट कमा रहा था, और एक भारत है कि वो वैक्सीन भी प्रोवाइड करा रहा है। एक कोरोना देने वाला देश है और एक वैक्सीन देने वाला देश है। पूरे विश्व भारत की तारीफ कर रहा है, और राहुल गांधी को कभी ये पचेगा नहीं, क्योंकि भारत की तारीफ होना राहुल गांधी को पचता नहीं है, क्योंकि वो अभी भी अंग्रेजी मानसिकता है के गुलाम हैं। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय ने नहीं की। कांग्रेस खुद पे खुद एक अंग्रेजों की कठपुतली है। आज भी अंग्रेजी मानसिकता कांग्रेसियों के सर में घुसी हुई है, और जो ये आरएसएस को बोलते हैं कि ये अंग्रेजों के गुलाम थे, आपको बताएं कि एओ ह्यूम ही कांग्रेस के संस्थापक थे, और कांग्रेस का अब इटलीकरण हो चुका है, और राहुल गांधी का मानसिक संतुलन भी इटली का गुलाम हो चुका है। और ये जो भी है, चाहे अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ये सब देश धराशायी रह जाएंगे। क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि आपने नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने इनवाइट किया, भारत के प्रधानमंत्री ने उसको भी एक्सेप्ट किया। तो जिस तरीके से पाकिस्तान को भी जो बिडेन झटका दे रहे हैं, वो तमाम ये चाह रहे थे कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान फिर दबाव बनाए भारत ने। अमेरिका ने कहा है कि हम भारत के मामलों में कोई दखल नहीं देंगे, जो कश्मीर में स्थिति सुधर रही है वो बहुत अच्छी है। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये सत्ता पे दोबारा आए। तो कभी ये आगजनी करते हैं, कभी दंगा फसाद करते हैं, कभी अमेरिका की शरण में जाते हैं। ये ऐसे ऐसे बातें करके खुद अपनी पोल खोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए।
सबसे बड़ी बात कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी कुछ कर नहीं पा रही है, जिसके बाद उन्होंने दूसरे देशों के आगे अब घुटने टेकने चालू कर दिए हैं और दूसरे देशों के सामने भी हाथ जोड़कर भी उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि उनको यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत की जनता अगर उन पर विश्वास दिखाएगी तभी वो सत्ता हासिल कर सकते हैं और तभी उनका बोलबाला भी होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। भाजपा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कामों की वजह से पसंद किया जा रहा है, ना कि वो जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं। तो जो लूट कचोट मचाई थी कांग्रेस ने और उसकी वजह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, तो और वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें उनको भारत पर विश्वास नहीं है। उसके बाद जनता काफी गुस्से में नजर आ रही है और ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ लोग काफी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।